बात पते की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड टाइम पर बात पते की और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी मावर। भारत के कई लोग विदेश में रह रहे हैं और सिर्फ रह नहीं रहे हैं, वहां की नागरिकता भी ले रहे हैं और उसके बदले भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, जिससे भारत की नागरिकता कम होती जा रही है। ये बात सामने आई है गृह मंत्रालय के आंकड़ों से। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। संसद में पेश किए गए दस्तावेज में कहा गया कि इन लोगों ने निजी वजहों से नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा 78,284 लोगों ने अमेरिकी की नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इसके बाद 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और 21,597 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। चीन में रह रहे करीब 300 लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली और 41 लोगों ने तो पाकिस्तान की। साल 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 85,256 थी और साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी। साल 2015 से 2020 के बीच 8 लाख से ज्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। 2020 में इन आंकड़ों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इसके पीछे की वजह कोरोना भी माना जा सकता है। इस बार के आंकड़ों में बढ़त का कारण ये भी हो सकता है कि पिछले साल के कुछ ऐसे लोग जो कोरोना के कारण काम बंद होने से नागरिकता नहीं ले पाए, उन्हें भी इस साल नागरिकता मिली होगी। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारतीय नौकरी के सिलसिले में विदेश जाते हैं और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। उन्हें भारत के मुकाबले विदेशों में जिंदगी बहुत आसान लगती है। उन्हें विदेशों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा वहां के नागरिक बताते हैं कि विदेश में काम का माहौल बहुत अच्छा है। आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से अच्छे पैसे मिलते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी वहां अच्छे से हो जाती है। उन्हें मौके भी भारत से बेहतर मिलेंगे। विदेशों में रहने वाले नागरिक बताते हैं कि अगर भारत को अपनी नागरिकता छोड़ने की दर या फिर ब्रेन ट्रेन पर काबू करना है तो उसे कई कदम उठाने होंगे। उनके मुताबिक इनमें बेहतर सुविधा, नए मौके से लेकर दोहरी नागरिकता पर विचार करना जरूरी है। भारतीय नागरिकता छोड़ विदेश गए नागरिक बताते हैं कि यहाँ काम करने के घंटे निर्धारित है। वर्क प्लेस पर नियम और कानून का पालन होता है। आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। भारत में नियमों का इतना अच्छे तरीके से पालन नहीं होता, इसलिए वे काम करने के लिए भारत नहीं आना चाहते और अगर काम उन्हें किसी और देश में रहकर ही करना है तो वहाँ की नागरिकता लेने में क्या हर्ज है। यानी कि ज्यादातर लोग बेहतर काम, पैसे और बेहतर जिंदगी की तलाश में देश छोड़कर जाते हैं। बड़े देशों में बेहतर सुविधाएं मिलती है, लेकिन कई लोग छोटे देश भी जाते हैं। कई छोटे देश व्यापार के लिए बेहतर सुविधाएं देते हैं। कई लोगों के परिवार भी ऐसे देशों में बसे होते हैं, इसलिए वो उन्हीं के साथ वहां काम करने चले जाते हैं। वहीं देखा जाए तो भारत की नागरिकता छोड़ना कुछ लोगों की मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि भारतीय पासपोर्ट के कारण उन्हें विदेश में बहुत दिक्कतें होती है। ज्यादातर देशों में जाने के लिए उन्हें वीजा लेना पड़ता है। वह कहते हैं कि मैं भारत से इतना जुड़ा हुआ हूं कि वहां की नागरिकता नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई फायदा नहीं होता। भारत के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के अभी 60 देशों में जा सकते हैं। दूसरे कई देशों की तुलना में ये काफी कम है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 199 की लिस्ट में अभी 87 नंबर पर है। दोहरी नागरिकता की जरूरत। विदेश गए लोग कहते हैं कि भारत अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान लाता है तो नागरिकता छोड़ने वालों में कमी आ जाएगी। तो भारत से जुड़े लोग मजबूरी में नागरिकता छोड़ने जैसा कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है, इसलिए उनके पास नागरिकता छोड़ने के अलावा विकल्प नहीं रहता। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नागरिकता इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि भारत में उन्हें दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। लेकिन विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम है OCI कार्ड। OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दरअसल दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है। इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ता था।
ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए 2003 में भारत सरकार ने PIO कार्ड का प्रावधान किया। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये कार्ड पासपोर्ट की ही तरह 10 साल के लिए जारी किया जाता था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में OCI कार्ड देने की घोषणा की। काफी समय तक POI और OCI कार्ड दोनों ही चलन में रहे, लेकिन 2015 में POI का प्रावधान खत्म करके सरकार ने OCI कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की। OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही OCI धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक OCI कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार है, लेकिन 4 चीजें वे नहीं कर सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। क्या आने वाले सालों में बढ़ेगी संख्या? वर्तमान के आर्थिक हालात को देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इस संख्या में कमी आ सकती है। वो कहते हैं कि भारत के आर्थिक हालात दूसरे देशों से हालात की तुलना में बेहतर है। अभी यहाँ और मौके आएंगे, इसलिए लोग भारत में रहना चाहेंगे। हाँ, जिन लोगों ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, वो नागरिकता लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। और भी पते की बात जानने के लिए देखते रहिए रेड 9 पर बात पते की।